आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का इंटरनेशनल पेज। आपके साथ में हूं शबाब। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हाल ही में कहा है कि अगर इजराइल ने कभी भी ईरानियों को उकसाने की कोशिश की तो ईरान एक और जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या ईरान और इजराइल में जो सीज फायर की बातें कही जा रही हैं वो महज एक दिखावा साबित हो रही हैं? क्या ईरान और इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है? अमेरिका के हस्तक्षेप के बावजूद भी चीजें क्लियर क्यों नहीं हो पा रही? आगे की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। पेजेश्कियन ने यह कहा है कि ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा। बीते दिनों हुई भीषण जंग के बाद ईरानी राष्ट्रपति की इस टिप्पणी को इजराइल और अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। पेजेश्कियन ने बुधवार को अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीते जून महीने में ईरान और इजराइल के बीच हुई भीषण जंग के बाद ये बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी इजरायली हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हमारी सेना इजराइल के अंदर घुसकर हमला करने के लिए भी तैयार है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इजराइल के साथ हुए सीज फायर को लेकर ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। पेजेश्कियन कहते हैं, हमने किसी भी परिस्थिति और किसी भी संभावित हमले के लिए खुद को तैयार रखा है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल और अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। पेजेश्कियन ने यह भी कहा कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम जारी रखेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हम परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। आपको यहां बताते चलें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान जो भी नई परमाणु सुविधाएं बनाने का फैसला करेगा उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने फिर से कहा है कि जून में अमेरिकी हमलों ने 3 परमाणु स्थलों को पूरी तरह से नष्ट किया था। उन्हें पुनः सेवा में लाने में ईरान को सालों लग जाएंगे। इन सबके बीच यूरोपीय देशों के साथ बातचीत के लिए ईरान तैयार है। सैन्य संघर्ष के बाद ईरान ने सोमवार को कहा कि वो इस सप्ताह यूरोपीय देशों के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत करेगा। इसकी मेजबानी तुर्की करेगा। इस चर्चा में ईरानी अधिकारी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। बैठक में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास भी शामिल होंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि बातचीत का विषय स्पष्ट है कि प्रतिबंधों को हटाना और ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे। इससे पहले इजरायली सेना प्रमुख ने मंगलवार को कहा था कि ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने देश की सेनाओं को अलर्ट रहने को भी कहा था। इजराइल की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने यह भी कहा था कि खतरा अभी टला नहीं है और देश की सेना को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। इजराइल को डर है कि ईरान अपना परमाणु हथियार उसे बर्बाद करने के लिए करेगा। आपको बता दें कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष में अमेरिका ने भी एंट्री ली। अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक सैन्य संघर्ष चला। गौरतलब है कि बीते जून में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए थे। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी। इस जंग में 900 से ज्यादा लोग मारे गए तो 24 जून को युद्ध विराम लागू हुआ। इससे पहले इजराइल में भी सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें थीं। यानी कि जिस तरह से ईरान अपनी बातों पर अडिग है, वो इजराइल के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रहा है। सीज फायर के समझौते के बाद भी चीजें ट्रैक पर नहीं आ पा रही हैं, जो दोनों देशों के लिए आने वाले समय में मुश्किलें पैदा करेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।